अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट साहिल रियाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साहिल रियाज भुलर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलते हैं जी न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले आपसे न्यूज़ शेयर करते हैं राना सनाउल्लाह साहब की। अच्छा जी, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के नाकाम गिरफ्तारी वारंट जारी। गुजरांवाला जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। ये मुकदमा कौन सा है ये भी आपसे शेयर करते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब पे ये कौन सा मुकदमा, कौन सी FIR दर्ज हुई है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सेटेलाइट टाउन गुजरांवाला मुकदमा दर्ज। जब 2020 में PDM का जलसा हुआ था तो उस जलसे में राना सनाउल्लाह के ऊपर ये FIR जो काटी गई थी, उस FIR का मतन आपसे शेयर करते हैं। FIR में ये लिखा हुआ कि जी उन्होंने ज़बरदस्ती कंटेनर हटाए थे और पुलिस एहलकार पर गाड़ी चलाने का इल्ज़ाम है कि राना सनाउल्लाह साहब ने ज़बरदस्ती कंटेनर हटवाए थे, जो उस वक़्त की हुकूमत ने उनको रोकने के लिए, PDM के जलसे को रोकने के लिए, उनके कारकुनों को रोकने के लिए जो कंटेनर लगाए थे, उन कंटेनर को राना सनाउल्लाह साहब ने हटवाया था और इसके अलावा पुलिस एहलकारों पे उन्होंने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। ये FIR का मतन है जो उनके ऊपर केस चल रहा है। अच्छा जी, पुलिस ने राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार देते हुए 173 की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। पुलिस ने अपनी तरफ से उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया। जब तफ्तीश हुई तो तफ्तीश के दौरान राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने बेगुनाह साबित करके 173 की रिपोर्ट अदालत में पेश करा दी और गुजरांवाला की अदालत ने इसे रिजेक्ट कर दिया। जो पुलिस की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई वो रिपोर्ट अदालत ने रिजेक्ट कर दी और उन्होंने दोबारा से जो राना सनाउल्लाह साहब के नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। अब देखना यह है कि राना सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार होते हैं, अदालत में पेश होते हैं कि नहीं, ये तो 12 दिसंबर को ही पता चलेगा। अच्छा जी, आगे बात करते हैं हम सुलेमान अकरम राजा, PTI के जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा जी कौमी हुकूमत की बात हो रही है, कि कौमी हुकूमत की बात हो रही है। आपको पता है कि PTI वाले इस हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे शुरू से। वो कहते हैं जी ये धांधली की हुकूमत है, धांधली से बनी है, सिलेक्टेड है और हम इसको तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं जी कौमी हुकूमत यानी कि कौम की हुकूमत, जिसे कौम सेलेक्ट करे, जिसे कौम पसंद करे, वो हुकूमत की बात है। बाकी तमाम जावियों को देखा जाएगा। सुलेमान अकरम राजा साहब ने कहा कि फिलहाल वक्त हम किसी तजवीज़ को रद्द नहीं करते। जो भी हमारे पास तजवीज़ें आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत, मौजूदा हुकूमत की तरफ से या फ़ौज की तरफ से, आर्मी की तरफ से या कोई भी, इन तजवीज़ों को तमाम जावियों से देखा जाएगा। बैठ के हम आपस में, हमारी पार्टी मशावरत करेगी और बानी PTI से इसके बारे में मशावरत की जाएगी, फिर बाद में देखेंगे कि इनका क्या करना है। और उन्होंने कहा कि जी मुल्क में, हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन और सुकून रहे। तो अमन और सुकून कैसे रहेगा? अमन और सुकून इस तरह रहेगा जनाब कि अगर ये बार बार धरने ना हो, बार बार एहतजाज ना हो, बार बार ये तोड़ फोड़ ना हो, तो फिर मुल्क में अमन और सुकून रहेगा। अदरवाइज ऐसे अमन और सुकून मुल्क में तो नहीं ना रह सकता। फिर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि बानी PTI ने जो सिविल नाफरमानी की कॉल दी है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो इसके जवाब में सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि सियासी अमल जारी रहना चाहिए, इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अब देखें कि वो कह रहे हैं जी जनवरी में हम दोबारा फाइनल कॉल देंगे। PTI वाले कह रहे हैं कि हम दोबारा डी चौक में जाके वहाँ पे दोबारा एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। और ये बात कितनी सच साबित होती है ये तो जनवरी में जाके पता चलेगा। ज़ीरे इत्तलात पंजाब उज़मा बहारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों को चेक तकसीम कर रही है।
खैबर पख्तून के फंड को अपने जाती फोटो सेशन और तशकीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। आप सरकारी माल पर अय्याशी कर रही हैं, लेकिन अदालत बुलाए तो बीमार हो जाती हैं। उज़मा बुहारी ने कहा कि बुशरा बीबी कह रही है कि मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही, लेकिन भागने में तो बुशरा बीबी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। केपीके से जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहां है, ये कौम भी देखना चाहती है। बड़े तंजिया नश्तर उज़मा बुहारी साहबा ने बुशरा बीबी पे दागे। उन्होंने कहा जी ये किस हैसियत से चेक तकसीम कर रहे हैं केपीके के लोगों में, और ये सरकारी माल पे अय्याशियां कर रहे हैं। अपने ज़ाती फोटो सेशन के लिए ये गवर्नमेंट से पैसा लेके लोगों में चेक तकसीम कर रहे हैं। इनकी क्या हैसियत है पार्टी में, ये किस हैसियत से चेक तकसीम कर रही हैं, जबकि इनके पास कोई ओहदा भी नहीं है, ना इनकी पार्टी में कोई हैसियत है। तो फिर इनका जवाब ही नहीं बनता कि ये लोगों में चेक तकसीम करें। तो देखें इसके बारे में अब वो क्या जवाब देते हैं केपीके वाले। और उन्होंने कहा कि जी बुशरा बीबी कह रही थी कि जी मैं भागी नहीं, अकेली उधर खड़ी रही डी चौक में। उज़मा बुहारी साहबा ने कहा कि बुशरा बीबी भागने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। जो लाखों का लश्कर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर आई थी वो किधर अवाम देखना चाहती है। इन्होंने तो बड़ा कहा था जी हम लाखों का लश्कर लेकर आएंगे डी चौक पे, हम धरना देंगे, हम जब तक खान साहब को रहाई नहीं मिलेगी, बानिया पीटीआई को रहाई नहीं मिलेगी, तब तक हम वहां पे रहेंगे। लेकिन वो लाखों का लश्कर कहाँ गया। उज़मा बुहारी साहबा कह रही है कि अवाम देखना चाहती है कि बुशरा बीबी अवाम को दिखाए कि वो लश्कर कहाँ है जो लाखों का खैबर पख्तूनख्वा से लेकर आई थी। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मदारिस को शिद्दत और इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। मदारिस को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो सादम नहीं चाहते। साइंसी और जदीद अलूम से इनकार नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान जो सदर पाकिस्तान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल रिजेक्ट करके वापस भेजा पार्लियामेंट को, उस पर उन्होंने बात की आज नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कि जी हम किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते। हम हक मांग रहे हैं कि हमारे जो मदारिस हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाए। तो इसमें हम क्या गलत बात कर रहे हैं, हमारा बिल क्यों नहीं पास किया जा रहा, हमारे मदारिस रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रहे। अगर फिर हम किसी किस्म का कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हुकूमत में और हमारे लोगों में तसादुम हो तो हम नहीं चाहते। उनका हुकूमत को कहने का यही मतलब था कि आप हमारे जो बिल को पास कर दीजिए ताकि हम अपने मदारिस को रजिस्टर्ड करवा सकें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे की बातें कैसे राइयां करार दे दी। उन्होंने कहा कि भाग कर नहीं जाएंगे, जो काम कर सकते हैं वो जारी रखेंगे। सहाफ़ियों से बेरस्मी गुफ्तगू करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो मीडिया पे मेरे इस्तीफे की खबरें गर्दिश कर रही है कि जी मंसूर अली शाह साहब इस्तीफ़ा दे रहे हैं और मुख्तलिफ हलकों में ये बातें गर्दिश कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। तो जो काम हमारे ज़िम्मे लगा है, जो काम हमने करने आए हैं वो काम करके हम जाएंगे और हम भागने वालों में से नहीं हैं। अच्छा जी, बात करते हैं महंगाई के बारे में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हफ्ता वाराना महंगाई की शरह 3.5% कम होने पर मुबारकबाद दी है। किसको? कौम को। उन्होंने कौम को मुबारकबाद पेश की है कि महंगाई में कमी आई है और ये हफ्ता वाराना रिपोर्ट जो हम ले रहे हैं हर हफ्ते के हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब महंगाई के बारे में, तो उसमें जी 3.5% महंगाई में कमी आ गई है। पूरी कौम को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम आवाम की मुश्किलात का अज़ाला करते रहेंगे और इस अज़म के साथ आए थे कि हम आवाम की मुश्किलात का अज़ाला करेंगे और दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। इस अज़म के साथ हम आवाम के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा जी आवाम की मुश्किलात के अज़ाले के लिए दिन रात मेहनत का अज़म किया था और हम खुदा के फजल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस अज़म के साथ ही हम मुश्किलात को ख़त्म करेंगे। सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी, 13 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
जो जी झूठे प्रोपोगंडे कर रहे हैं, यूट्यूबर या सोशल मीडिया पे बैठे ऐसे लोग हैं, तो उनके खिलाफ जी हुकूमत ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और अभी तक 13 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। लाहौर में मसनूई बारिश करने के लिए कल का दिन बहुत मुअस्सर करार दिया गया है। कल बारिश ना करवाई गई तो ये सुनहरी मौका हाथ से गवा बैठेंगे। नमी के बायस बारिश करना आसान है। ये खबर प्रोफेसर मनवर साहब जो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कही कि जी अगर लाहौर में हम मसनूई बारिश करवाना चाहते तो कल का दिन बहुत बेहतरीन है, और अगर हमने कल बारिश ना करवाई मसनूई तो ये सुनहरी मौका हम हाथ से गवा बैठेंगे। तो देखते हैं जी कल लाहौर में बारिश होती है या कि नहीं होती। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आपकी एक छोटी सी काविश यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करने की काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आप दोस्तों का शुक्रिया और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, गॉड ब्लेस यू।